करिए, लाइव है ना वीडियो। लाइव है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जो भी डियर स्टूडेंट क्लास में हैं, आप लोग एक बार वीडियो को शेयर करें ताकि और भी बच्चे वीडियो में जुड़ सकें। दोस्तों एक बार आप लोग वीडियो को शेयर करें एक दूसरे के पास ताकि और भी बच्चे क्लास ले सकें। क्या वॉइस क्लियर है? आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएं। आप लोग कमेंट के माध्यम से एक बार बताएं कि क्या वॉइस क्लियर है। बिल्कुल आप लोग कमेंट करके बताएं साथियों, क्या वॉइस क्लियर है। उसके बाद हम क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अंकुर जी बिल्कुल क्लियर है। चलिए बहुत ही धन्यवाद आपका। बिल्कुल जो भी बच्चे क्लास में हैं दोस्तों, आप लोग वीडियो को एक दूसरे के पास शेयर करें ताकि और भी बच्चे जुड़ सकें। तो आज का मेरा जो टॉपिक होगा साथियों, पॉलिटी यानी कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान। कॉन्स्टिट्यूशन जिसे हम संविधान कहते हैं और पॉलिटी जो राज्य व्यवस्था है, इन दोनों के बीच जो है मूलभूत अंतर क्या है। क्योंकि साथियों जो आपका सिलेबस है वनडे एग्जाम का, जो भी आपका सिलेबस है साथियों, उस सिलेबस में आपकी कहीं ना कहीं संविधान और राज्य व्यवस्था दोनों शब्दों को ऐड किया गया है। तो किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले आपको पॉलिटी या संविधान की तैयारी करने से पहले इन दोनों में मूलभूत जो बेसिक अंतर हैं, इन अंतर को आपको समझना है और उसको समझने के बाद ही अपनी तैयारी को धारदार करना है। बिल्कुल साथियों आप लोग कमेंट करें, बिल्कुल आप लोग कमेंट करें। जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं एक दूसरे के पास शेयर करें। उसके बाद हम क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। चलिए तो दोस्तों जो संविधान है और जो राज्य व्यवस्था है, इनमें मूलभूत अंतर क्या है और कैसे है। चलिए आज की जो क्लास है हम इसको कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। बिल्कुल जो भी साथी बने हैं क्लास में, जो भी साथी बने हैं दोस्तों, आप लोग बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात को नोट करते चलेंगे और कहीं भी किसी भी प्रकार के डाउट अगर आपके मन में बनते हैं तो आप लोग जो है कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। चलिए साथियों इसको हम कंटिन्यू करते हैं। बिल्कुल जैसा कि दोस्तों जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसे हिंदी में संविधान कहा जाता है। तो संविधान को सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि संविधान होता क्या है। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, अगर दोस्तों भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो भारत का जो संविधान है क्या है, एक लिखित दस्तावेज है। भारत का संविधान क्या है दोस्तों, एक लिखित दस्तावेज है। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन डॉक्यूमेंट, यानी भारत का संविधान दोस्तों क्या है, एक लिखित दस्तावेज है। ये तो हो गया संविधान भारत के परिप्रेक्ष्य में। अब इसी कड़ी में जो राज्य व्यवस्था है, जो पॉलिटी है, ये क्या होगा दोस्तों। तो पॉलिटी यानी जो राज्य व्यवस्था है दोस्तों, इस संविधान को कार्य रूप में या व्यवहार रूप में लाना ही दोस्तों क्या हो जाएगा, हो जाएगा। संविधान को कार्य रूप, यहां लिखेंगे आप लोग संविधान को व्यवहार राज्य व्यवस्था है, लाना ही राज्य व्यवस्था है। आप लोग कमेंट करके बताएं, यहां तक कोई कमेंट के माध्यम से साथियों बताएं यहां तक। चलिए तो ये जो संविधान है दोस्तों कैसा है, एक लिखित, और इस संविधान जो है सरकार के अंगों एवं कार्यों का तथा साथ ही साथ हैं इन नागरिक अधिकारों एवं कर्तव्यों का उल्लेख में किया गया है। संविधान को कार्य रूप या व्यवहार क्या हो जाएगा, राज्य व्यवस्था। दोनों को एग्जाम्पल आप लोग समझेंगे, इसको आपको बताते हैं। बिल्कुल तो आपका ये नैतिक दायित्व बनता है, शेयर करें ताकि
तो आप लोग जो भी बच्चे क्लास पर एक दूसरे के पास, तो दोस्तों अगर देखा जाए तो ये जो लिखित संविधान देंगे, जैसे मैं आपसे कह, अनुच्छेद जो 17 है, ध्यान, अनुच्छेद 17 है, अनुच्छेद 17 में क्या है, अंत है, क्या है साथियों, का आर्टिकल 17 हो गया, यानी संविधान है, संविधान को, यानी जैसे आपने देखा यहां पर देखा दोस्तों, संविधान है, यहां पे थोड़ा सा आप लोग देखेंगे तो आपने देखा दोस्तों कि ये जो संविधान है दोस्तों, थोड़ा सा यहां पे थोड़ा सा आर्टिकल 17 है दोस्तों, ध्यान, आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का, अस्पृश्यता, ये जो अस्पृश्यता है, अस्पृश्यता जो क्या है के लिए दंड की, अस्पृश्यता के लिए ये प्रश्न बनता है कि यानी कि आदमी भेदभाव करता है, जो है दंड की व्यक्ति को, यहां पे प्रश्न निकल के आता को, यानी आर्टिकल जो 17 है में लाने के लिए की गई है, शक्ति प्रदान निवास सकता है, और कानून का फायदा संसद निवारण अधिनियम 1950 ने बनाया, बताया गया क्या होगी दंड कितनी, तो दोस्तों आपने को व्यवहार में लाने शक्ति प्रदान 30 प्रदान की गई, आते हुए संसद नियम कानून, और इसको अब ये जो अस्पृश्यता है दोस्तों, जो है क्या कर दिया गया, अधिनियम, संरक्षण तो चेंज कर दिया 73 में, यानी आपने कॉन्स्टिट्यूशन है, ये क्या है, एक पॉलिटी क्या हो गया, यानी
आपको दोस्तों जो संविधान के साथ करना है, आपको जो है वास्तव तभी सिर्फ और जो तैयारी होगी कि आपका पैटर्न अगर देखा जाए जो है अस्पृश्यता निवारण में पारित किया गया, उनका नाम किया गया संविधान। और एक मोटा तिवारी जी बिल्कुल बिल्कुल बच्चे क्लास में तो बिल्कुल क्लास को आगे कंटिन्यू डिपार्टमेंट है तो आगे कंटिन्यू कर नहीं आ रही वॉइस क्लियर, जो भी बच्चे क्लियर है आप करें दोस्तों। तो आगे देखते हैं कि रियल में संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन दोस्तों ये जो क्या है इसको तो एक लिखित क्लियर है। संविधान जो है एक लिखित एक दस्तावेज एवं का तथा को किया गया है,
यानी विधान है, फिर पढ़ाइएगा, यही नहीं समस्या है। शम, आवाज, पता है दोस्तों कि देखें, नोट प्रॉब्लम सौरभ, चलिए दोस्तों, पर आपने देखा भारत का जो की अंगों से आगे देखते हैं कि परिभाषाएं, संविधान, संविधान की परिभाषा तो अनुसार कि जो समझ में ही, बिल्कुल दोस्तों, है आप यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। हेलो, आप कमेंट करके बताएं क्या आवाज क्लियर है दोस्तों? बिल्कुल, स्टडी मनीष, आवाज क्लियर हुई? आप कमेंट करके बताएं, कमेंट करके बताएं दोस्तों, क्या आवाज क्लियर हुई? क्लास को आगे कंटिन्यू करें। बिल्कुल, अभी आवाज नहीं आ रही है? फुल है। अच्छा अच्छा, बोले आप लोग, क्या आवाज क्लियर है? तो चलिए देखते हैं दोस्तों, डाइसी जो है, डाइसी ने बताया, बिल्कुल सौरभ गुप्ता जी, अनुज मौर्य जी, थोड़ा सा क्षमा चाहते हैं कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थे, इस टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आवाज नहीं आ रही थी, शायद अब आवाज आ रही है। आप कमेंट के माध्यम से बताएं एक बार कि क्या आवाज क्लियर है, तो उसके बाद हम क्लास को आगे इसी कड़ी में कंटिन्यू करते हैं। बिल्कुल स्टडी मनीष जी, शिवम जी, अनुज मौर्य जी, बिल्कुल आप लोग कमेंट करके बताएं वॉइस क्लियर है। चलिए दोस्तों देखते हैं, बिल्कुल आ रही है सौरभ गुप्ता जी, बहुत ही धन्यवाद। चलिए एक बार आप लोग वीडियो को दोस्तों एक दूसरे के पास शेयर करें, क्लास को दोस्तों आप लोग शेयर करें, एक बार आप लोग शेयर कर दें ताकि और भी बच्चे जुड़े। चलिए दोस्तों देखते हैं कि जो डाइसी है, डाइसी ने संविधान के परिप्रेक्ष्य में क्या कहा था। तो डाइसी ने कहा था कि संविधान का अभिप्राय, संविधान का अभिप्राय
उन समस्त नियमों से है, संविधान का अभिप्राय उन समस्त नियमों से है जो राज्य के सार्वभौमिक शक्तियों के वितरण अथवा प्रयोगों को निर्धारित करते हैं। बिल्कुल साथियों, जो भी क्लास में बच्चे हैं आप लोग नोट करते चलें, निर्धारित करते हैं। ये हो गया दोस्तों। जो डाइसी महोदय हैं इन्होंने संविधान के परिप्रेक्ष्य में बताया कि एकदम बढ़िया आवाज आ रही, बिल्कुल सौरभ गुप्ता जी, इन्होंने बताया कि संविधान का अभिप्राय उन समस्त नियमों से है जो राज्य के सार्वभौमिक शक्तियों के वितरण अथवा प्रयोग को निर्धारित करते हैं, डाइसी ने कहा। इसी कड़ी में अगर देखें तो एक और महोदय आते हैं, उनका नाम है फाइनर। ध्यान से आप लोग देखेंगे दोस्तों, फाइनर महोदय आते हैं और फाइनर ने देखिए क्या कहा। बिल्कुल आप लोग कमेंट करके बताएंगे, आपके कमेंट को भी हम चेक कर रहे हैं दोस्तों। फाइनर के अनुसार फाइनर जी ने क्या बताया कि संविधान जो है, फाइनर ने बताया कि संविधान आधारभूत राजनीतिक संस्थाओं की, बिल्कुल नोट करते चलें, राजनीतिक संस्थाओं की व्यवस्था से है, राजनीतिक संस्थाओं की व्यवस्था से है। इस कथन को दोस्तों फाइनर ने बताया। इसी कड़ी में देखा जाए तो एक और महोदय आते हैं, उनका नाम है दोस्तों जेलेनिक महोदय। बिल्कुल जो भी क्लास में बच्चे हैं दोस्तों आप लोग नोट करते चलेंगे, जेलेनिक महोदय आते हैं। जेलेनिक महोदय इन्होंने संविधान के परिप्रेक्ष्य में क्या बताया? तो जेलेनिक ने बताया था दोस्तों कि जो संविधान है यह क्या है, एक अराजकता है। इन्होंने कहा था कि जिस राज्य में संविधान नहीं है वह राज्य नहीं, अराजकता है। वह राज्य नहीं, अराजकता है। इसको किसने बताया? जेलेनिक ने बताया। यहां पर दोस्तों आपको एक कीवर्ड देखने के लिए मिल रहा है, आपको यहां पर एक कीवर्ड देखने को मिल रहा होगा कि अराजकता क्या होता है। तो दोस्तों जो अराजकता है यह लैटिन भाषा के अनार्किज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है। जो अराजकता है दोस्तों ये क्या है? लैटिन भाषा के अनार्किज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है और जिसका अर्थ होता है लकड़ियों का बंधा हुआ गट्ठर। और ये जो अराजकता है यह किसी चीज की बुराई करता है, किसी चीज की क्या करता है? बुराई करता है। जैसे अभी आपसे कहा जाए कि जो बिहार राज्य है, बिहार राज्य की शासन व्यवस्था संचालित नहीं कर पा रहे नीतीश कुमार जी, तो यहां पे आप लोग कहेंगे कि बिहार में अराजकता फैली हुई है, या यूपी के मुजफ्फरनगर जिले में शासन व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है, तो यहां पर क्या है? अराजकता फैली हुई है। तो दोस्तों ये अराजकता वर्ड हो गया। तो आपने मोटा मोटा यहां पे आपने देखा संविधान के परिप्रेक्ष्य में, आपने डिफिनेशन से देखा कि डाइसी के अनुसार आपने देखा, और इसी कड़ी में आपने बहुत सारे डिफिनेशंस को देखा। तो आशा करते हैं दोस्तों कि यहां पर आपको ये सारी बातें, यहां पर दोस्तों आपको सारी बातें जो हैं संविधान के परिप्रेक्ष्य में क्लियर समझ में आ गई होंगी। अब इसी कड़ी में हम कह सकते हैं कि संविधान जो है, संविधान जो है ये क्या है? आप लोग देखेंगे कि संविधान
संविधान उन नियमों का संविधान उन नियमों का संग्रह है जिसके आधार पर किसी देश का जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है तो मोटा मोटा दोस्तों ये संविधान हो गया। अगर यहां तक किसी भी प्रकार के आपके मन में साथियों डाउट हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएं। बिल्कुल दोस्तों, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएं। अगर यहां तक किसी भी प्रकार के अगर आपके मन में कोई डाउट बन रहे हैं दोस्तों तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएं। सर हम आपसे ऑफलाइन पढ़ते हैं। चलिए बिल्कुल आप कमेंट के माध्यम से बताएं दोस्तों। यहां तक अगर किसी प्रकार की अगर आपके मन में कोई डाउट है। चलिए आगे हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। अब हम देखते हैं कि जो राज्य व्यवस्था है, रियल में जो राज्य व्यवस्था है दोस्तों, अब ये राज्य व्यवस्था क्या है बिल्कुल आप नोट करेंगे। राज्य व्यवस्था क्या है दोस्तों? तो जो राज्य व्यवस्था है दोस्तों, आप जानते ही हैं कि राज्य व्यवस्था को इंग्लिश में पॉलिटी कहते हैं। राज्य व्यवस्था को इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों? पॉलिटी कहते हैं। तो ये राज्य व्यवस्था होती क्या है देखते हैं कि संविधान जो है दोस्तों, संविधान का व्यावहारिक रूप ही राज्य व्यवस्था है। संविधान का व्यावहारिक रूप ही दोस्तों क्या है? राज्य व्यवस्था है। बिल्कुल दोस्तों आप लोग कमेंट करते चलें। बिल्कुल दोस्तों जो भी बच्चे क्लास में है दोस्तों आप लोग कमेंट करते चलें। तो थोड़ा सा आप लोग नोट डाउन करेंगे। संविधान का व्यावहारिक रूप ही राज्य व्यवस्था है। संविधान का व्यावहारिक रूप ही राज्य व्यवस्था है। आपने देखा दोस्तों। अब अगर राज्य व्यवस्था को अगर आपको सही से समझना है तो हमें जो है राज्य की जो तत्व होते हैं या जो राज्य होता है इसे हमें समझना बहुत ही आवश्यक है। तो अगर राज्य व्यवस्था को दोस्तों हमें समझना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? राज्य को समझेंगे। यानी अगला मेरा जो टॉपिक होगा, अगला मेरा दोस्तों जो टॉपिक होगा वो क्या होगा? राज्य व्यवस्था को समझने के लिए हम आपको पहले बताएंगे कि राज्य क्या होता है दोस्तों, यानी जिसे कहते हैं स्टेट। तो आपको पता है दोस्तों कि जो राज्य है, बिल्कुल आप लोग कमेंट करें, जो राज्य है राज्य कैसा है दोस्तों? जैसे हम लोग यूपी के निवासी हैं तो क्या हम लोग राज्य को देख सकते हैं? बिल्कुल राज्य को हम लोग देख नहीं सकते हैं। यानी इस आधार पर हम कह सकते हैं दोस्तों कि राज्य क्या है? राज्य जो है एक अमूर्त राज्य दोस्तों क्या होगा? राज्य दोस्तों क्या हो जाएगा? एक अमूर्त अवधारणा है। राज्य क्या है दोस्तों? एक अमूर्त अवधारणा है राज्य। और अगर राज्य को अच्छे से समझना है तो जो राज्य के तत्व होते हैं, राज्य के जो आवश्यक तत्व होते हैं, उन तत्वों के माध्यम से राज्य को हम समझ सकते हैं। तो यानी अगला मेरा जो टॉपिक होगा राज्य के आवश्यक तत्व। राज्य के आवश्यक तत्व। राज्य के दोस्तों आवश्यक तत्व। यदि किसी भी भूभाग में अगर किसी भी नए राज्य का गठन करना है, किसी भी भूभाग में अगर हमें नए राज्य का गठन करना है तो वहां पर जो है 4 चीजों का होना बहुत ही आवश्यक है। अब जैसे क्या क्या है? जनसंख्या, उसमें जो सबसे पहला आएगा, बिल्कुल आप लोग कमेंट करें, आप लोग कमेंट करके बताएं क्या आवाज क्लियर है। उसमें जो सबसे पहला आएगा क्या आएगा दोस्तों? जनसंख्या आएगा। और जो दूसरा होगा
भूभाग होगा और जो तीसरा होगा सरकार होगा और जो नेक्स्ट होगा दोस्तों वह संप्रभुता होगा। यानी राज्य का गठन करने के लिए इन चार तत्वों का होना बहुत ही आवश्यक है। अब आपके दिमाग में साथियों प्रश्न यह बन रहा होगा कि सर जो है राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए। भाई जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, राज्य का गठन करने के लिए जनसंख्या कितनी होनी चाहिए। तो इस विषय को लेकर कुछ थिंकर्स हैं, कुछ विचारक हैं, इन्होंने अपने अकॉर्डिंग कुछ कथन बताए हैं और जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों। इसमें जो सबसे पहला आता है नाम, उनका नाम है प्लेटो महोदय। तो प्लेटो ने कहा था दोस्तों कि जो राज्य है, राज्य की जो जनसंख्या है लगभग जो है 5040 होनी चाहिए। और इसी कड़ी में दोस्तों जो अगला नाम आता है उनका नाम है रूसो। रूसो क्या थे, एक प्रकृतिवादी विचारक थे और रूसो ने कहा है कि जो राज्य की जनसंख्या है 10,000 होनी चाहिए दोस्तों। और इसी कड़ी में देखा जाए तो एक और महोदय आते हैं, उनका नाम है अरिस्टोटल, जिन्हें हम कहते हैं अरस्तु। तो अरस्तु ने कहा है कि राज्य की जो जनसंख्या है दोस्तों लगभग, आप नोट करेंगे, राज्य की जो जनसंख्या है दोस्तों लगभग 1 लाख होनी चाहिए। 1 लाख होनी चाहिए कि जिससे राज्य के निवासियों का पालन पोषण किया जा सके। राज्य की जनसंख्या ना इतनी अधिक होनी चाहिए कि राज्य की जो निवासी हो उनका पालन पोषण ही ना किया जा सके। इस कथन को अरस्तु महोदय ने कहा था दोस्तों। चलिए अब इसी कड़ी में हम देखेंगे कि जो प्लेटो जी है, प्लेटो की फेमस बुक क्या है। बिल्कुल आप लोग कमेंट करके बताएं, यहां तक कोई समस्या तो नहीं है आप लोग को। आप लोग कमेंट करके बताएं यहां तक, अगर आपको कोई प्रकार की कोई डाउट है आपके दिमाग में, किसी भी पॉइंट को ना समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे और उस पर हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं दोस्तों, जो प्लेटो है, प्लेटो की जो प्रसिद्ध पुस्तक है उसका नाम है रिपब्लिक। प्लेटो की जो प्रसिद्ध पुस्तक है दोस्तों उसका नाम क्या है, रिपब्लिक है। और जो रूसो है, इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है उसे हम कहते हैं सामाजिक समझौता। सामाजिक समझौता जिसे इंग्लिश में कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और जो अरस्तु हैं, इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है इसका नाम क्या है, राजनीति शास्त्र। राजनीति है या राजनीति शास्त्र कह सकते हैं, जिसे कहते हैं पॉलिटिक्स कहते हैं दोस्तों। आपने इसको देखा। अब इसी कड़ी में देखा जाए तो दोस्तों जो जनसंख्या है या भूभाग और जो आपने सरकार को देखा, जनसंख्या, भूभाग और जो सरकार है दोस्तों, इन तीनों को बिल्कुल आप नोट करेंगे, इन तीनों को दोस्तों क्या कहते हैं, राज्य के शरीर कहते हैं। इन तीनों को दोस्तों राज्य के शरीर कहते हैं, बॉडी ऑफ स्टेट कहते हैं। बिल्कुल आपको स्मरण रखना है, जनसंख्या, भूभाग और सरकार को राज्य के शरीर कहते हैं। और जो संप्रभुता है दोस्तों, इसे राज्य की आत्मा, इसे क्या कहते हैं दोस्तों, संप्रभुता को राज्य की आत्मा कहते हैं। सोल ऑफ स्टेट इज कॉल्ड ऑफ संप्रभुता, सॉवरेंटी। ये हो गया दोस्तों। बिल्कुल आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएं, यहां तक किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो आप लोग बताएं। तो संप्रभुता को क्या कहते हैं दोस्तों, राज्य की आत्मा कहते हैं। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न बन रहा होगा कि सर जो ये संप्रभुता है इसका वास्तव में अर्थ क्या होता है। तो बिल्कुल आप लोग नोट डाउन करेंगे, संप्रभुता, जो संप्रभुता है इस चीज को आप अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। देखिए संप्रभुता जो है दोस्तों, संप्रभुता का अर्थ क्या होता है इसको हम लोग देखते हैं और समझते हैं। तो जो संप्रभुता है, संप्रभुता का जो अर्थ है सर्वोच्च शक्ति। संप्रभुता का जो अर्थ है दोस्तों ये क्या है, सर्वोच्च शक्ति या सर्वोच्च आदेश है। संप्रभुता का अर्थ सर्वोच्च शक्ति या सर्वोच्च आदेश है। सर्वोच्च आदेश है दोस्तों संप्रभुता का अर्थ। अर्थात
जिसके पास इस तरह की सर्वोच्च शक्ति होगी वही राज्य कहलाने का अधिकारी होगा। वही दोस्तों क्या होगा, राज्य कहलाने का अधिकारी होगा। और बात किया जाए उपरोक्त तत्वों में राज्य का जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है संप्रभुता है, इसीलिए संप्रभुता को क्या कहा जाता है, इसीलिए संप्रभुता को राज्य की आत्मा कहा जाता है। जैसे अगर हम आपसे कहें, बिल्कुल आप लोग समझने का प्रयास करें कि जैसे हम आपसे कहें दोस्तों कि 15 अगस्त 1947 से पहले भारत के पास जनसंख्या, भूभाग और सरकार तीनों तत्व मौजूद थे, लेकिन हमारी जो संप्रभुता थी वह ब्रिटेन के पास गिरवी पड़ी हुई थी। अर्थात हम लोग ब्रिटेन के उपनिवेश या गुलाम थे और वो लोग जो हमें आदेश देते थे उसको हम करते थे, स्वीकारते थे। और ये हमारी जो संप्रभुता है हमें 15 अगस्त 1947 को जाकर के प्राप्त हुई। उसी दिन से भारत एक संप्रभु संपन्न गणतंत्रात्मक राज्य बना। अर्थात संप्रभुता हमारे अंदर निहित हो गई, हमारे देश में संप्रभुता आ गई। और इसी संप्रभुता का प्रयोग करते हुए दिनांक 31 अक्टूबर 2019 को, बिल्कुल आप नोट करेंगे, 31 अक्टूबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया, जम्मू कश्मीर और जो लद्दाख हैं इनका क्या किया, भारत में इनका विलय किया और जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। बिल्कुल अगर आप लोग कमेंट करके बताएं, यहां तक कोई किसी प्रकार की समस्या हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएं दोस्तों। तो ये आज का मेरा जो टॉपिक था संविधान और राज्य व्यवस्था दोस्तों क्लियर हुआ। तो बिल्कुल दोस्तों अगर आपके पास जो है दोस्तों, अगर आपके पास अंदर धैर्य है तो निश्चित ही आप जो है जिंदगी के कठिन से कठिन वक्त पर जो है दोस्तों सही निर्णय कर सकते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों अगर आपको किसी भी एग्जाम की तैयारी करना है, कोई भी लक्ष्य जो है दोस्तों बड़ा नहीं है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप जो है बिल्कुल चिंतन मन और अभ्यास करते रहेंगे तो एक ना एक दिन ये जो लक्ष्य है दोस्तों आपको बिल्कुल दोस्तों आपको लक्ष्य प्राप्त होगा। तो आज के लिए साथियों इतना ही और आप सभी का धन्यवाद जो कि आपने मेरा सपोर्ट किया। थैंक यू दोस्तों।